समंदरी तूफान बाइपरजॉय से बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। तेज हवाओं से ट्रांसमिशन लाइंस मुतासिर होने का इम्कान। समंदरी तूफान के बायस LNG जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचने में मुश्किलात हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू। समंदरी तूफान बाइपरजॉय की शिद्दत में मामूली कमी। कराची से 470 और ठट्टा से 460 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान के अतराफ लहरें 30 फुट तक बुलंद। हवा की रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। तूफान में 200 से 300 रकबे पर फैला बादल पानी बरसाने को तैयार। कराची समेत सिंध के कई शहरों में आज शाम गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। शहर कायद में 6 घंटे के दौरान 100 मिलीमीटर पानी बरसने का इम्कान। क्लाउड बर्स्ट होने से आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। गर्दो गुबार के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। समुद्री तूफान बाइपरजॉय के असरात और माड़ा में नुमायां होने लगे। समंदर की लहरें ऊंची हो गईं। सड़कों और घरों में पानी दाखिल। शहरी अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने पर मजबूर। गडानी के इलाके डगार जईगोट में समंदर का पानी दाखिल हो गया। गांव का गडानी से जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। गडानी और डाम में गवर्नमेंट स्कूल और TCF स्कूल को रिलीफ कैंप करार दे दिया गया। समंदरी तूफान के पेश नज़र केटी बंदर से नकल मकानी शुरू हो गई। मकीनों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। बघान और केटी बंदर के रिलीफ कैंपों में आबाद कर दिए गए। बदीन में तूफानी हवाओं से मकीनों में खौफ और हरास फैल गया। माहीगीरों की 20 कश्तियां गहरे समंदर में मौजूद होने का इंकशाफ। केटी बंदर, घोड़ाबाड़ी, शहीद फाजिल राहू और बदीन से 6000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला सिंध का बयान। तूफान का रुख तब्दील होकर केटी बंदर, ठट्टा, सजावल और बदीन की तरफ हो गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का इंतबाह। समंदरी तूफान के पेश नज़र DG रेंजर्स सिंध का शाहबंदर, सजावल, ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टियों का हंगामी दौरा। सरहदी सेक्टर कमांडर्स और विंग कमांडर्स के इजलास की सदारत भी की। रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की जानिब से महफूज इनखला के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात। कोर कमांडर कराची की जेर सदारत समंदरी तूफान से मुतालिक इकदाम पर रात गए बदीन में हंगामी इजलास। DG रेंजर्स सिंध, GOC, हैदराबाद, फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारों की शिरकत। शुरा का तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। किसी भी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। कोर कमांडर का खिताब। कराची में इब्राहिम हैदरी और चश्मा गोट पर समंदर की लहरें बुलंद होने लगी। माहीगिरों ने लॉन्चें खड़ी कर दी। इंतजामिया ने सी व्यू जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। साहिल समंदर पर जाना ममनू। दरख्शां और सी व्यू के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा। कराची की 40 मखदूश इमारतें खाली कराने की कोशिशें। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब का 70% बिल बोर्ड्स हटाने का दावा। समंदरी तूफान बाइपरजॉय के बायस तूफानी बारिशों ने गुजरात में तबाही मचा दी। लहरें 30 फुट तक बुलंद हो गईं। पानी समंदर से निकलकर घरों और गलियों में दाखिल। तेज हवाओं ने मकानों के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। मुंबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, जबकि जगह जगह नेशनल डिजास्टर फोर्स तैनात कर दी गई। नौजवानों की तरक्की, कारोबार और रोजगार का तारीखी बजट है। पाकिस्तान और आवाम की आमदन बढ़ाने का साल साबित होगा। IT, ज़राअत और सनत में कारोबार के आगाज से नौजवानों को पाकिस्तान की तरक्की के मेमार बनाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान। सुप्रीम कोर्ट का EOBI को 6 हफ्तों में जायदादों के तनाज़े से मुतालिक फैसला करने का हुक्म। 10 साल के मुकाबले में आज प्रॉपर्टी की कीमतें कहां से कहां पहुंच गईं। उम्मीद है EOBI दयानतदारी के साथ फैसला करेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। लीगल एडवाइजर ने नोटिस मौसूल कर लिया। तफ्तीश के लिए पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड की डील से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने की भी हिदायत। अस्करी टावर हमला केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में 27 जून तक तौसी कर दी। PTI रहनुमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पंजाब के साबिक वजीर अफजल शाही की थाना गोलड़ा मुकदमे में अबूरी जमानत में 3 जुलाई तक तौसी। पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से दीगर मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। नामवर फनकारों के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सानेहा 9 मई के वाक़ये की शदीद मज़म्मत। मुनफरिद अंदाज में बानी पाकिस्तान और शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया। शोहदा के लवाहिकीन का सानेहा 9 मई के वाक़यात पर गहरे दुख का इजहार। 9 मई को सिर्फ तनसीबात पर नहीं, शोहदा की फैमिलीज और पाकिस्तान पर हमला किया गया।
लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद और हवलदार तालिब हुसैन की बेवाओं का दिलसोज पैगाम। 9 मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शोहदा की फैमिलीज पर एक हमला था। वो पाकिस्तान बारखान में नदी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस और लेविस एहलकारों ने जाए वक़्त पर पहुंचकर शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान विफाकी और सूबाई हुकूमतों, सिविल और मिलिट्री हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। मंसूबे मुकम्मल होने से कराची के शहरियों को बुनियादी शहरी सहूलियात मैसर होंगी। NDMA को महमूदाबाद, गुजर और औरंगी नालों की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को नहीं मिल सका। पेशावर में दाल, चावल और चाय की पत्ती की कीमतें आसमान से नीचे नहीं आ सकीं। शहरियों ने खरीदारी कम कर दी। दुकानदारों का कारोबार में 50% कमी का दावा। महंगाई ने खैबर पख्तूनख्वा में रिवायती मेहमान नवाजी को मुतासर कर रख दिया। दस्तरखान पर लजीज खानों के साथ दर्द भरी कहानियां सुनने से कान तरसने लगे। शहरी दुम्बे से तैयार होने वाली डिश, लांदी और मालेदा कढ़ाई का जायका भूलने लगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 6 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल $3 सस्ता हो गया। नई कीमत $71 फी बैरल रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल भी $3 सस्ता होने के बाद $67 फी बैरल हो गया। लाहौर में पिंक गेम्स का मेला लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने लूट लिया। मौसीकी के तड़के ने इख्तितामी तकरीब को 4 चांद लगा दिए। सूफी रक्स ने माहौल को गरमा दिया। और शहनशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 11 साल बीत गए। मेहदी हसन ने जो गाया अमर हो गया।